तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम माप। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनाथ 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। बात चल रही है सीधी जिंदगी जीने की। उल्टी जिंदगी को छोड़कर सीधी जिंदगी जीने वाला ही उस भगवत पने को पा सकता है जिसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। नर से नारायण भी बना जाता है और नर से नारकी भी बना जाता है। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या बनना चाहते हैं। नारकी बनकर अपने जीवन को पुनः उन्हीं कष्टों में धकेलना चाहते हैं जिनसे उभर कर हमने यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय पाई। इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय में आने के बाद में भी यदि हम नहीं संभल पाए तो वापस वही स्थिति होगी जैसे पुनर्मुष्को भव, वापस वही की वहीं चूहा का चूहा ही बना रहता है। कहानी तो ये आप लोगों ने सुनी होगी, हमने सुनाई भी पहले भी। आज अपन उन्हीं सदग्रस्त के जो गुण होते हैं उनमें कल अपन ने आहार विहार के बारे में लिया था, युक्ता आहार विहार। आज अगला गुण लेते हैं। उससे पूर्व उसी कारिका को, सागार धर्मामृत की उस कारिका को एक बार मैं उच्चरित करता हूँ, आप लोग ध्यान से पूरे मनोयोग से सुने। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन, सद्गिस्त्रिवर्गम भजन, नन्योन्यानुगुणम तदह ग्रहणी, स्थानालयोरिमय युक्ताहार विहार, आर्य समिति प्राज्ञकृतज्ञोवसी, शृण्वन् कथाम दयालु रघुभी, सागार धर्मम चरित। पंडित आचार्य जी ने बहुत ही आज आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो जी रहे हैं उनके लिए यह कारिका देकर हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया है। युक्ता आहार विहार के बाद में आज आर्य समिति की बात है। आर्य समिति मतलब आर्य जनों की संगति, गुणी जनों की संगति। संगत जैसी होती है वैसी ही रंगत हमारे में आ जाती है। एक नन्ही सी लता होती है, कुएं के बाजू में रहती है। यदि वह कुएं का पाट पकड़ लेती है तो पानी में नीचे चली जाकर अपने अस्तित्व को खो देती है। वहीं बाजू में यदि कोई खंबा लगा है बिजली का, यदि उसका सहारा ले लेती है तो वह आसमान की ऊंचाइयों से बात करने लगती है। जिस तरह से उस लता का जीवन है, बेल का जीवन है, वैसे ही हमारा जीवन है। यदि हमें अच्छी संगति मिलती है तो हम अपने जीवन का उत्कृष्ट कर लेते हैं, और यदि खराब संगति मिल जाती है तो हम अपने जीवन को नीचे की ओर ढकेल देते हैं। लुकमान हकीम जो मरणासन्न थे, अंतिम समय में बेटा पास में था, बेटे को बहुत सारे उन्होंने गट्स मतलब मंत्र दे चुके थे, लेकिन फिर भी पिता से और लेने की इच्छा से उसने बोला, पिताजी अंतिम क्षण चल रहा है, कुछ मुझे शिक्षा दे दीजिए।
पिता ने इशारे से कहा ऐसे, सामने एक चंदन का टुकड़ा था, उठा के लाया, फिर दूसरे हाथ से इशारा किया इधर, वहाँ एक कोयला था, उसको उठा के लाया, बोले अब इन दोनों को फेंक दो। फेंक दिया उसने। बोले अब हाथ में क्या है? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं, गलत बोल रहे हो। जिस हाथ से चंदन का टुकड़ा उठाया था उसमें चंदन की सुवास थी, और जिस हाथ से कोयले का टुकड़ा उठाया था उस हाथ में कोयले का कालापन था। आप अपने जीवन को चंदन जैसा सुवासित करना चाहते हो या कोयले जैसा कलंकित करना चाहते हो, ये हमारे ऊपर निर्भर है, हम कैसा जीवन चाहते हैं। जैसा जीवन चाहते हैं वैसी ही हमें संगति करनी होगी। साधु जनों के बीच में, मंडी बामोरा वालों का तो बहुत है, इसमें तीव्र पुण्य है कि साधु जनों की संगति पूर्व में अभय सागर जी आदि मुनि महाराज मिले, फिर प्रमाण सागर जी आदि 3-3 संघों का मिलन भी यहाँ पर हुआ, और फिर अभी पूरा चातुर्मास आपको गुरु जी की कृपा से मिला। ये सब साधु जन की संगति मिलना भी बहुत बड़े पुण्य का उदय है। तभी मिलता है। पुण्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। पुण्य की हवा आती है तो शिखर पर पहुंच जाता है व्यक्ति, और पाप की हवा चले तो नीचे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो पुण्य में और पुण्य वृद्धिगत हो रहे हैं, और आप लोगों की जो भावनाएं वो और फलीभूत होके निश्चित रूप से जो हम चाहते हैं वो मिलता है। हमारे मन में जैसा भाव होता है वैसा ही। कल जैसे अध्यक्ष जी ने जब अपने उद्गार यहाँ व्यक्त किए थे तो कितना यानी एक तरह से अलग ही मतलब फीलिंग हो रही थी कि हम वर्षों से जो भावना भाते हैं, आप यानी जैसा यानी साधु की संगति करेंगे वैसे ही, क्योंकि जैसी मति होती है वैसी गति होती है, और जैसी संगति होती है वैसी मति होती है। गति जो है वो हमारी मति पर निर्भर है, लेकिन मति किस पर निर्भर है? मति संगति पर निर्भर है। हम छोटे बच्चों को तो बोलते हैं बेटा गलत संगति में नहीं जाना, लेकिन हम किस कुरल काव्य में कहा गया है कि आपके विचार जो है ना, आपके जो विचार हैं वो उस संगोष्ठी में यानी जो है ना पनपते हैं जिसमें आप बैठते हैं। हम चाहते हुए भी हमारे पास तो आप आधा घंटा 1 घंटा बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी समय यदि मान लीजिए आपने संगति गलत कर ली, मोबाइल में उल्टी सीधी चीज देख रहे हैं, टेलीविजन में आप कुछ भी चला के देख रहे हैं, तो इन चीजों का प्रभाव किस पे पड़ेगा? बोलो। हम यहां से हवा भरे, उधर से किसी ने पिन चुबा दी, तो अब हम दोनों तीनों कितना हवा भर पाएंगे? तो इसलिए साधु की संगति मिली है तो दूसरी संगति को छोड़ना होगा। आपको एक और उदाहरण दूं कि चंदन का वृक्ष होता है, पूरा वन जो है खुशबू ले रहा है, हर व्यक्ति उसके संपर्क में आने वाला खुशबू ले रहा है, लेकिन उस पर लिपटा हुआ सांप, बोलो, जब तक अपने भीतर का विकार या विष नहीं छोड़ोगे तब तक क्या उस चंदन का लाभ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो हमारे अंदर में जो दुर्गुण हैं, हमारे अंदर में जो दुर्भाव हैं, उनका पहले हमें त्याग करना होगा। तब ही हमारा साधु जो आए हैं उन साधु के द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है, साधु जो यानी आपको बात बता रहे हैं वो आपको असर कर। मैंने पहले दिन बोला था कि आप अपनी डिब्बी को देख लेना, कहीं वो हीन की डिब्बी तो नहीं है। साधु की संगति तो मिली है, लेकिन आप अच्छी खीर भी बनी है, हम परोस भी रहे हैं आपको, लेकिन यदि वो हीन का कटोरा होगा या हीन की डिब्बी होगी तो आप इलायची दे रहे हो, उसमें हीन डाल दी ऊपर से, या इलायची जो थी वो हीन में रखी हुई थी तो उसमें भी वही खुशबू आएगी, तो खीर और खराब हो जाएगी। इसलिए साधु की संगति मिली है तो उसका पूरा लाभ लें। प्रवचन सार में एक उदाहरण आता है सौधर्म इंद्र के लिए। इंद्र जो है मतलब इंद्रों के लिए आया कि वो उस जोंक की भांति है जो
गाय के थन हैं, उन थनों के अंदर में अमृत के तुल्य दूध है, उस दूध को ग्रहण नहीं कर रहा, लेकिन वहां वो जोंक जो होती है वो उस दूध को ग्रहण न करके सड़ा गला खून पी रही है। आज संसारी प्राणी के संसार में बहुतेरे प्राणियों की ऐसी स्थिति हो रही है। उसको अमृत के समान ये जिन धर्म मिला है, ये जिन गुरु मिले हैं, ये शास्त्र जी मिले हैं, इनको वो ग्रहण नहीं करके और कहाँ जा रहा है? विषय वासनाओं की ओर जा रहा है। यदि वो उस ओर चला जाएगा, उन विषय वासना पंचेंद्रियों के विषयों की ओर चले जाएगा, तो वह उस जोंक की भांति हो जाएगा कि कहाँ हम हैं और साथ रहकर भी हम इंसान न बन पाए, तो वो वाली बात हो जाएगी, भगवान तो दूर हो जाएंगे। इसलिए एक एक कदम यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। पहले अपनी दिशा अपन सही कर लें तो दशा तो अपन को बिल्कुल हो ही जाएगी। और मंडी बामोरा वाले इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि वो अपनी धीरे धीरे अपनी दिशा को तो ठीक कर ही रखे हैं, दशा को भी अच्छी कर रहे हैं, तो मंजिल आसान हो जाएगी। कबीर दास जी ने कहा है कि कबीरा संगत साधु की जो गंदी को वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुबास। जैसे गंदी मतलब होती है गंदी, गंदगी वाले से मतलब गंध, जैसी गंध होती है वैसे ही, जैसे गंध के संपर्क में हम रहते हैं तो वैसा ही हमारा विचार बनते हैं। कन्नौज में हम लोग थे तो उस समय वहाँ अगर आहार के लिए भी निकल रहे मुनिराज या हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ की नालियों से भी इत्र की खुशबू आती है। भारत में इत्र नगरी कहलाती है कन्नौज, जहाँ इत्र का बहुत, फूलों के जो होते हैं फूल, वहाँ आसपास में फूलों की खेती होती है और फूलों के माध्यम से वो इत्र को भी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं या जैसे वातावरण में हम रहते हैं वैसे ही भाव भी बनते हैं। इनका हमारे मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारे 60% से ज़्यादा विचार केवल मात्र संगति के कारण से अच्छे और बुरे होते हैं। 60% से ज़्यादा, 70% 60% विचार, ये मनोवैज्ञानिक कह रहा है। तो इसलिए हमें अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना है। संगत कैसी करना है, संगत से हमारे अंदर कैसा प्रभाव आता है, एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं कि एक ही मां के दो बेटे, या समझ लीजिए 2 तोते थे, ठीक है ना, और दोनों तोते अलग अलग स्थान पर चले गए। एक डाकुओं के बीच में पला बढ़ा तो मारो पकड़ो लूटो की भाषा सीख गया, और एक आश्रम में ऋषियों के बीच में पला बड़ा तो स्वागतम सुस्वागतम अतिथि देवो भव की भाषा सीख गया। ये हम देखते हैं, एक वो पत्थर है जो रोड के ऊपर ठोकर में पड़ा है, और एक वही पत्थर जब शिल्पी की संगत में आ जाता है तो मूर्ति का आकार दे दिया जाता है, और जो लोग उसको ठोकर मार रहे थे ना, वही उसको अब अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं। हम भी कभी ऐसी ठोकर में गिरे हुए थे, लेकिन आचार्य भगवान की संगति मिली तो आज हम आपके सामने यहाँ पर विराजमान हो गए। ये निश्चित रूप से हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर निर्भर है कि हम क्या बनना चाहते हैं। सियार पालित वो शेर की आपने कहानी सुनी है कि जैसे एक शेरनी का बच्चा भटक गया और शेर सियारों की टोली में पला बड़ा, वही सड़ा गला मांस खाना और वही हु की आवाज़ बोलना। एक दिन की बात है, एक जंगल में गब्बर शेर आया तो सारे सियार भाग रहे थे। अब वो शेर का बच्चा जो अब बड़ा हो गया था वो भी भाग रहा था। उस बूढ़े शेर को लगा ये तो हमारी बिरादरी का अपमान है, ये इनके साथ कहाँ भाग रहा। उसको रोका, ए रुक,
बोले नहीं नहीं, बोले तू शेर है और इन सियारों के साथ में भाग रहा है, तुम्हें तो मेरा मुकाबला करना चाहिए था। बोले नहीं नहीं बाप जी, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं सियार विहार में तो सियार ही हूं। बोले नहीं तुम शेर है। बोले नहीं मैं सियार हूं। बोले चल नदी के किनारे लेके गया। बोले देख तेरे चेहरे में और मेरे चेहरे में कोई फर्क है? बोले नहीं। एक दहाड़ लगाई उसने, इसके भीतर का शेर भी जागा, तो सारे के सारे सियार पहले ही भाग चुके थे और भग गए। ऐसे ही हम भी कभी सियारों की टोली में ही बैठे हुए थे, लेकिन जब आचार्य श्री जैसा शेर मिला तो हमारे भीतर का शेर भी जाग गया, और जाग गया तो हम भी जाने कि नहीं हम सियार नहीं, हम शेर की औलाद हैं। आपके भीतर में भी वो शेर बैठा हुआ है, उस शेर को जगाने की कोशिश करो। यदि उस शेर को जगा लिया तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब आप भी इसी मंच पर स्थान पाएंगे। जो दुर्लभ सागर जी महाराज चाहते हैं कि निश्चित मंडी वामोरा से अभी कम रत्न निकले हैं, तो अपने भीतर के उस शेर को जागृत करना है। अंत में तुलसीदास जी के उस संगति वाले दोहे को बोलकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुनि आदि, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराधी। एक घड़ी से भी, एक सेकंड भी यदि साधु की संगति में आ जाते हैं तो कल्याण को कर सकते हैं। इसलिए साधु की संगति मिलती है उसको कभी भी मत छोड़ो। हरे कोटि अपराध, जो कोटि अपराध अपन ने किए वो हमारे नष्ट हो सकते हैं केवल मात्र साधु की संगत से। इसलिए आप लोग भी साधु की संगति कीजिए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अब अपनी ओर से और